जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार हम कैसे मनाएं और किन किन चीज़ों का रखें ख्याल, तो चलते हैं हम आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस त्यौहार के बारे में डिस्कशन करने। तो जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही खास होता है। इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी सुबह हम जैसे डेली उठते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें करना उसी तरह से है। तो आप मॉर्निंग में स्नान करके और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए और कुछ नया पहनिए। जैसे कि डेली रोज़मर्रा में जो आप ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसको आज के दिन ना पहनिए। आप नए कपड़ों का पहनिए। ऐसा अट्रैक्टिव कलर लीजिए जो कलर आपको बहुत पसंद है। और पूजा में जैसे फल आप रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, वो सब रखिए। दीपक धूप बत्ती चढ़ाइए। और कृष्ण भगवान की अगर आज आप मूर्ति ला सकते हैं तो लाइए। घर में पहले से है, तब आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, एक मूर्ति पर्याप्त है। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति भी आज बहुत लोग ख़रीदते हैं, अपनी पूजा में यूज करते हैं। और मूर्ति ला करके आप रात की पूजा होती है कृष्ण भगवान की, आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो जो स्त्रियां हैं, कहने का मतलब यह है कि जो स्त्रियां हैं वो कई बार क्या होता है कि त्यौहार के दिन भी दूसरे कपड़ों को पहनते हैं, जैसे कि जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया। तो जो शादीशुदा हैं वो कम से कम अपने जो हमारा सभ्यता है, हमारी सभ्यता है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसके अनुसार पूरा आप श्रृंगार करिए। ईश्वर ने आपको वो अवसर प्रदान किया है, तो पूरा अपना फुल मेकअप करिए, श्रृंगार करिए, जिसको कि 16 श्रृंगार भारतीय संस्कृति में बताया जाता है। तो उन 16 श्रृंगार को करिए और पूरे दिन खुश रखना है। व्रत का मतलब क्या हुआ? व्रत का मतलब हम कई तरीके से लगाते हैं, उसका अंदाज़ा अलग अलग तरीके से लगाते हैं। व्रत का मतलब बहुत लोग लगाते हैं कि आज हमें पूरे दिन भूखे रहना है। बहुत लोगों का मान्यता यह है कि आज के दिन हमें सिर्फ फलाहार ही करना है। लेकिन जो सही तरीका है व्रत रखने का, उस पर हम आज बात करेंगे। बाकी सब जानकारी हम सभी लोगों को लगभग पता होती है। तो व्रत के दिन अगर आप अन्न खाए हुए पूरे दिन रह सकते हैं तो आप इस तरह व्रत रखें। ये शरीर साइंस के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है, माना जाता है, और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप कोई भी व्रत मनाइए, त्यौहार मनाइए, तो उस दिन आप भोजन को ना करिए। अन्न का आज के दिन किनारे कर दीजिए, छोड़ दीजिए और फलाहार करिए। अगर आप बिना फल लिए भी रह सकते हैं तब तो और भी अच्छी बात है, बहुत प्लस पॉइंट। अगर आपका शरीर आपको इजाज़त देता है, अनुमति देता है कि आप बिना फल खाए, बिना अन्न खाए आप रह सकते हैं, तो ये बहुत ऊंची अवस्था होगी। तो उस दिन आप पूरे दिन आप कुछ भी नहीं खाएंगे। और जो भी मंत्र साधना है, गुरु मंत्र है, मैंने गुरु मंत्र का बेनिफिट्स कई वीडियो में थोड़ा करके मैंने बता रखा है। अभी पिछला वीडियो जो पड़ा था रक्षाबंधन का, उसमें भी मैंने गुरु मंत्र के उच्चारण करने के अनलिमिटेड बेनिफिट्स मैंने बताए थे। तो आज के दिन आप गुरु मंत्र का जाप करिए और दिन में आप उन चीज़ों के लिए संकल्प लीजिए। व्रत करने का मतलब क्या होगा कि संकल्प लेना। संकल्प किन किन चीज़ों को ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत संगति है, खाने पीने में कुछ गलत आदतें हैं। जैसे कि बहुत लोगों का क्या है कि मांसाहार यूज करते हैं, तो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो कम से कम वो आज के दिन एक व्रत लें कि मैं किसी भी त्यौहार पर नॉनवेज का यूज नहीं करूँगा या करूँगी। तो इस तरह का भी संकल्प ले सकते हैं। किसी के लिए मन में आपके लिए ईर्ष्या द्वेष है, किसी के लिए गिला शिकवा है, तो उनमें से अगर 10 लोग हैं तो कम से कम एक के लिए आज पूरी तरह से माफ़ कर देना है, उनको मुक्त कर देना है। सभी को कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक को आप ज़रूर माफ़ कर दीजिए पूरी तरह से, सब कुछ भूल जाइए। और आज के दिन क्षमा याचना का सेशन अगर आप करते हैं, जितने भी हीलर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब हम व्रत करते हैं ना, तो मन में जो हम मुख के द्वारा जो पेट भरने के लिए हम भोजन का सेवन करते हैं, तो भोजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम फ्रूट्स भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप आसानी से फल को अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप फल ले लीजिए, चाय दूध ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर वैसे रह सकते हैं बिना खाए तो वैसे ही रहिए। और क्षमा याचना का सेशन ज़रूर करिए, कितनी बार भी कर सकते हैं, 3 बार 4 बार मना लीजिए कि आज मुझे कितनी बार क्षमा याचना का सेशन करना है। उन लोगों का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि किन किन लोगों से जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है, और एक साइड में ये भी लिस्ट तैयार करिए कि किन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। तो आप दोनों को ही क्षमा कर देना, जिसने आपका दिल दुखाया है और जिससे आपका दिल किसी का दुखा है, तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको क्षमा मांगना है।
इससे क्या होता है कि आज हम ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत करीब होते हैं, समीप होते हैं और हम उसके ही ध्यान में रहते हैं। दिन भर क्या ध्यान माइंड में एक बात रिवाइज़ होती रहती है कि अरे आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। तो व्रत है, संकल्प लिया है, तो संकल्प हमको वो भी लेना है कि अपनी बुरी चीज़ों का हमें त्याग करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा चावल खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ों को खाने की आदत है जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं आज के दिन कि आज से मैं इन चीज़ों का कम सेवन करूँगा चाहे करूँगी। तो ये भी एक संकल्प हो गया, व्रत ले लिया आपने, उस पे निष्ठिर रहे आप, उस पे सख्ती से उन चीज़ों का पालन किए, तो ये भी एक व्रत रखने का एक माध्यम होता है। और उस दिन आप अपनी अगर हीलर हैं तो फुल बॉडी आप हीलिंग ज़रूर करिए और एकांत में बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट्री ऑन करके ही करिए, अगर है तो आप कर सकते हैं। एंजेलिक वर्ड का जो कमेंट्री है आप उससे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा कि आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन आलती पालथी लगा करके ये ज्ञान मुद्रा होता है, ज्ञान मुद्रा बना करके सुखासन में बैठ जाइए, पालथी लगा करके लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए। कुछ भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए। किसी भी आवाज़ से मेडिटेशन के टाइम किसी ने चिल्लाया, कोई छोटा बच्चा है तेज़ बोला, या अचानक से बाइक की तेज़ आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, हॉर्न की, किसी ने बेल बजा दिया, पंखा तेज़ हो रहा है, कूलर की आवाज़ आ रही है, कुछ भी XYZ कुछ भी ऐसा हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, ये हो रहा है होने के लिए, अभी जो तेज़ आवाज़ आ रही है आने दीजिए। तो ये एकांत में रह कर के जब आप खुद के लिए टाइम देंगे तो आप खुद से प्यार करेंगे। और एक बात बिल्कुल सत्य है, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी हम दूसरे से कर पाते हैं। इस धरती पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद से प्रेम नहीं करता है और दूसरों से अनलिमिटेड प्रेम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम खुद से कैसे प्रेम करें? खुद को सजाएं, समय से नहलाएं, इस शरीर को साफ़ रखें और साफ़ सुथरे ढीले कपड़े पहने। जो स्त्रियां हैं अपना श्रृंगार करके रहें। व्रत के दिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। कंपटीशन ना करें कि उसने आज व्रत पर आज वो ख़रीदारी उन्होंने ये किया था, आज मेरे को भी ये लाना है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है व्रत के दिन, मेरे को भी ये करना है। तो आप कंपटीशन बिल्कुल भी ना करिए और कंपटीशन करने से बचिए। जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ईश्वर भी देखता है, आपका टेस्ट लेता है कि कौन सा मेरा बच्चा किस अवस्था में, आज जिस अवस्था में है, क्या ये खुश है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो है हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है और मेरे पास जो नहीं है सामने वाले के पास है तो मेरा ध्यान ज़्यादा वहाँ जाता है कि वो चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ उसके पास है, उसके योग्य मैं हूँ। लेकिन नहीं, ये कैलकुलेशन करने वाले आप कौन होते हैं? आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी इच्छाएँ हैं तो आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो रखिए, नहीं तो दूसरे को देख करके आपको इरिटेट नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है। किसी को भी भूल करके भी अभिशाप नहीं देना है कि नहीं मैंने श्राप दिया, उसकी लाइफ में ऐसा हो जाए, उसके लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये व्रत जो आज हम जन्माष्टमी के अवसर पे व्रत रख रहे हैं कि आज जन्माष्टमी का व्रत रखे हैं तो पूरे दिन खुश हैं और जैसे व्रत कंप्लीट हुआ तो नाराज़गी नहीं, ऐसा नहीं। हमको एक सामान्य बने रहना है और आपको किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं करना, खुश होना। अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए। वॉकिंग करने जाते हैं नाइट में, इवनिंग टाइम पे या नाइट पे, तो आप दूसरे को जिसका बड़ा सा घर है उसके घर को देख करके, गेट को देख करके उनको और ब्लेसिंग दीजिए कि थैंक यू गॉड। इस घर में रहने वाले लोग अपने दोनों हाथों को इस तरह चलते चलते आप ब्लेस कर सकते हैं कि हे गॉड, है ईश्वर, है परमेश्वर, इस बड़े से गेट में जो बड़ा सा घर है इसमें जितने भी लोग रहते हैं ये सारे फैमिली मेम्बर्स सुखी से रहें, शांत रहें, रिलैक्स रहें। इनके पास ऐसे ऐसे और बड़े बड़े घर हो जाएं, इस घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ हों, इनका लाइफ बहुत अच्छा हो और बहुत इनका जीवन खुशहाली से भरा हुआ हो। तो इस तरह करके आपको ब्लेसिंग देना है। किसी के पास कार है तो कार को देख के इरिटेट नहीं होना है कि इसके पास 2 है, 3 है, 4 है, इसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन पास कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को, कार रूपी एक वस्तु को लाने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आप दूसरे के लाइफ में तो जो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन वापस में मेरे पास वही चीज़ आती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक दीवार के सामने बैठिए, एक हाथ में ब्लैक बॉल, एक हाथ में वाइट बॉल लीजिए, सामने की दीवार पे मारेंगे
जो बॉल आप फेंकेंगे वापस आपके पास वही बॉल आनी है। उसी तरह हमारे थॉट हैं। अगर हम किसी की कार को लेकर के, किसी की स्कूटी को लेकर के, किसी के प्रोफेशन को लेकर के, किसी की ड्रेस को लेकर के हम नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो वापस मेरे पास ही आनी है, क्योंकि मैंने ही भेजा है। गुरु क्या बोलता है, यू आर द क्रिएटर। तो मैंने क्रिएट किया ना, मैंने नेगेटिव एनर्जी सेंड किया, वापस आना है। तो इसलिए नहीं, किसी के पास कार आई, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के पास, खुश होइए, वाह बहुत अच्छी कलर है, बहुत अच्छी कार है, आपकी जो चॉइस है बहुत अच्छी है, इस तरह करके खुश होना है। सचमुच दिखावटी के लिए नहीं, जब जितना अंदर से आप खुश होंगे ना, उतनी ही तेज़ी से वो वस्तुएं आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो क्या बोला है कि आप खुद अपने आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आज आप खुश हैं, सुखी हैं, शांत हैं, रिलैक्स हैं, तो यू आर द क्रिएटर। आपने खुद क्रिएट किया था कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएँ, तो आज आई हैं और ज़्यादा आनी हैं, लानी हैं। तो इसी तरह दूसरे को ब्लेसिंग देना है, व्रत ले लेना है कि मुझे आज के दिन ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये व्रत लेना है कि मेरे ऑरा में जितने भी लोग कनेक्शन में हैं, मैं उन सभी को ब्लेसिंग देती हूँ। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आज के दिन जितने भी लोगों ने ये जन्माष्टमी का व्रत रखा है, उनका व्रत बहुत अच्छे से बीते, सुख रहें, शांत रहें, जो भी उनकी इच्छाएँ हैं उनकी पूरी हो। आज के दिन जितने भी लोगों ने गुरु मंत्र का जाप किया हो, जिस भी इच्छा को लेकर के, इच्छा पूर्ति को लेकर के, विश को लेकर के, उनकी विश पूरी हो। ये आपको पूरे दिन अपने कार्यों में, रूटीन में रखना है। और जब रात का टाइम आए तो आप मीठा भोजन बनाइए। मीठा भोजन से मीठी पूड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। यह कृष्ण भगवान को जो प्रसाद होता है, स्पेशल बनता है, फल फ्रूट वगैरह और स्पेशल प्रसाद बनता है कृष्ण भगवान का, आप वो बना करके भी भोग लगाइए कृष्ण भगवान को। मीठा भोजन का भी भोग लगाइए। उनको खिलाने के बाद 12 बजे के बाद आप भी भोजन कर सकते हैं। तो अपने व्रत का कितने ख़ास तरीके से हम उन चीज़ों को हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है करें, और दूसरों को जी भर के ब्लेसिंग दीजिए। और जो चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए वो दूसरों को ब्लेसिंग देने लग जाइए। घर चाहिए, कार चाहिए, स्कूटी चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो दूसरों को ब्लेसिंग के रूप में देना शुरू करिए। और आपका ये व्रत बहुत अच्छे से हो, कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो। आज के इस जन्माष्टमी अवसर पर आपको बहुत सारी प्राप्तियां हो, आपकी विश पूरी हो। इसके लिए आप अपनी विश डायरी में लिखी हुई विश को हील करिए स्पेशल बैठ करके, क्योंकि आज आपका व्रत है और व्रत के दिन आप अपने पर पूरा टाइम दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के टाइम अपने साथ में उनके टाइम दीजिए। भजन कीर्तन साधना जो भी कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। आपकी ये विश पूरी होगी। और संकल्प ले लें आज के दिन कि आज से किसी एक वस्तु का त्याग कर देंगे। जो वस्तु ना आपको पसंद है, चाहे वो खान पान में हो, कुछ भी हो, एक वस्तु का संकल्प ले लें कि मुझे आज से ऐसा नहीं करना है। और आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी, जन्मधन अष्टमी, अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है। जन्म अष्टमी के दिन ले लेने से ये नहीं होता है कि वो कृष्ण भगवान ही पैदा हो गया है। हम कृष्ण भगवान या राम भगवान या कोई भी देवी अपने कर्मों से बनते हैं। बहुत लोग हाथ की जो रेखाएं होती हैं उस पर दिखा करके ज्योतिषाचार्य को ये क्लियर कर लेते हैं कि नहीं, मेरे हाथों में तो बहुत सारे धन की लकीरें बनी हुई है, धन संपदा की, बट वो कुछ उसके भरोसे करते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया जिसके हाथ में धन की रेखाएँ नहीं थी, घर की रेखाएँ नहीं थी, गाड़ी बंगला की रेखाएँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी प्राप्त किया अपने अच्छी सोच से, अपने मेहनत से। तो मेरी यही ब्लेसिंग है कि आप एक सही निर्देश का पालन करें, सही दिशा में चलिए और अपने आध्यात्मिकता को, अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ साधना करते रहिए। जो हीलिंग है आप करते रहिए और आपकी हीलिंग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, यही मेरी ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी जन्माष्टमी।